प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 6 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। हिंदी का ये पेपर आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे का पेपर अपलोड कर दिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। जिनका 9 फरवरी का होने वाला है, ठीक है, उनका पेपर अपलोड है। और ये आर्ट्स वाले बच्चे, ये आर्ट्स वाले बच्चे जो भी हो ये वीडियो पूरा कर लीजिए। बिल्कुल सेम 200% यही लड़ेगा। जितने भी एग्जाम हुआ था सभी एग्जाम में हम आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बताए थे, इसी प्रकार हम आपको फाइनल में भी बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा और आपका प्रश्न पुस्तिका सीट कोड प्यारे बच्चों जे रहने वाला, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल प्रश्न की संख्या 106 रहने वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और कुल मुद्रीय पृष्ठ 24 पेज रहने वाला है और पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से बोल दे प्यारे बच्चों, एक मिनट फिर से बोल दे कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। आप लोग इस क्लास को पूरा कर लीजिए अंत तक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ठीक है। ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले हैं, साइंस वाले बच्चे का पेपर अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा प्यारे बच्चों 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से आपको ओएमआर शीट में ब्लैक या ब्लू पेन से भरना होगा और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी, ठीक है। तो हम आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा करिए और बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि बोला जाए चरम व्यक्तिगतता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का याद रखिएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा शिक्षा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अपने 5 मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 2 का याद रखिएगा, इसका हो जाएगा मलियज। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा 3 का आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर गलत हो गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर यहाँ पे देखिएगा कि रामवती को खरीकनी में बछड़ा हितधाई एक पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो 4 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा सूरदास के पद से, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा कि कवितावली जो लिखा गया था वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। 5 का यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है, तो 6 का नोट कर लीजिएगा कि अवधी और ब्रजभाषा। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। 7 नंबर नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या थे, 7 का याद रखिएगा कि मधुरीय भाव का फूट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन 8 बोला जा रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया था, तो याद रखिएगा कितने छंदों में, तो याद रखिएगा 8 का हो जाएगा आप लोग को 52 छंदों में। यहाँ पे इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 9 नंबर कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो 9 का याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका 10 नंबर। चलिए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है,
तो याद रखिएगा कि 10 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों पुत्र वियोग का है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। 11 नंबर खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 11 का याद रखिए कठिन परिश्रम करना, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 12 नंबर बोला जा रहा है क्या है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 12 का याद रखिएगा कि यथा प्लस इष्ट हो जाए, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों फिर बोल दे कि 100% रियल पेपर बता रहा, आप लोग इस पेपर को पूरा कर लीजिए। 100 में 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगी और सब्जेक्टिव भी बताऊँगा, सब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, बोला जरा कि गिरल का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 13 का याद रखिएगा कि हो जाएगा लापता होना। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बोला जरा क्या जाता रहता था पदबंध क्या है? तो 14 का याद रखिएगा क्रिया पदबंध है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 15 नंबर दिवाली शब्द संज्ञा क्या है? तो 15 का याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि सेना शब्द क्या है? तो सेना शब्द एक क्या है? तो याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग है, ये एक ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेगा। 17 नंबर, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो याद रखिएगा 17 का हो जाएगा निश्चयवाचक, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर बोले जरा क्या जाति शब्द का विशेषण क्या है? तो 18 का याद रखिएगा कि जातीय, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन, बोले जरा कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है? तो 19 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों कार्यकर्ता, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 20 नंबर सत शब्द का क्या होगा? तो यहाँ पे 20 का याद रखिएगा कि तत्सम हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को याद कर लीजिएगा ऑप्शन वाइज। ठीक है, चलिए 21 नंबर, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो 21 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा भगत सिंह का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को पसंद को सुंदर कहा है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा 22 का आपका देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 23 नंबर, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो 23 का याद रखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने, बी हो जाएगा। 24 नंबर, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पे 24 का याद रखिएगा कि बोलते क्षण से। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 25 बोला जा रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? तो 25 का याद रखिएगा कि भितिहरवा के पास है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 26 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो 26 का याद रखिएगा कि चंचल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 27 नंबर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो याद रखिएगा कि मठ के महंत ने, इसका बिल्कुल 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी की पुस्तक से ली गई है? तो याद रखिएगा 28 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन सी थी? याद रखिएगा कि मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 30 नंबर, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 30 का याद रखिएगा कि वाद विवाद संवाद से, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 31 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 31 का प्यार 31 का याद रखिएगा कवित्री हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर, वह कौन है जो परारो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 32 का याद रखिएगा संबंध वाचक, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 33 नंबर क्वेश्चन की निडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो 33 का याद रखिएगा कि निडर शब्द में उपसर्ग, तो नी हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 34 नंबर, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो वाला पूछा है तो वाला ये है, तो इसका 34 का आपका सी हो जाएगा। वाला प्रत्यय पूछेगा तो ये साइड देखिएगा। ठीक है, और प्रत्यय ने उपसर्ग पूछेगा तो ये साइड, और
ए भगवान, उपसर्ग पूछेगा तो ये साइड देखिएगा, प्रत्यय पूछेगा तो ये साइड देखिएगा, ठीक है। तो वही उसका प्रत्यय हो जाएगा, जैसे वाला है ये प्रत्यय है। उपसर्ग में क्या पूछा रहा है, निडर, निडर यहाँ पे नी है तो नी ये हो गया, इसका उपसर्ग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 35 नंबर, 35 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि नवयुग शब्द कौन सा समास है, तो 35 का याद रखिएगा कि हो जाएगा कर्मधारय, सी हो जाएगा। 36 नंबर, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 36 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 37 नंबर बोला जा रहा है घर, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 37 का याद रखिएगा कि निकेतन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 38 नंबर, आदान शब्द का विलोम क्या होगा, तो 38 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रदान हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 39 नंबर, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 39 का याद रखिएगा कि पिंड छूटना, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर, 40 बोला जा रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 40 का याद रखिएगा कि हो जाएगा आमरण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41 नंबर, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 41 का याद रखिएगा, प्रातः प्लस काल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको धन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो धन कहा जाता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर, क्या है, उद्रक शब्द है, तो याद रखिए अदरक शब्द है, तो 42 का याद रखिएगा कि पुल्लिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 43 नंबर, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो 43 का याद रखिएगा कर्मधारय है, यहाँ पे इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 44 का रखिएगा गे, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, 45 बोला जा रहा है, 45 देखिएगा कि बोला जा रहा है कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है, प्रत्यय पर पूछ रहा है ना। 45 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा अ हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे कि उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 46 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा उप हो जाएगा, उपसर्ग ना पूछा था तो क्या बोल रहे थे, इस साइड वाला देखिएगा तो उप हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नंबर, धर्म शब्द है, तो 47 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा पुल्लिंग, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 48 नंबर, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 48 का याद रखिएगा कि ठहराव हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 49 नंबर, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका याद रखिएगा, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सु प्लस उक्ति हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो 50 का हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 51 नंबर, सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी, तो याद रखिएगा 51 का हो जाएगा सूरदास की, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 52 नंबर, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, तो 52 का याद रखिएगा कि लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था, इसका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 53 नंबर, जायसी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 53 का आपका हो जाएगा जायस कब्र अमेठी में, सी हो जाएगा। 54 नंबर, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो 54 का याद रखिएगा कि सूरदास होंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। 55 नंबर, प्यारे बच्चों आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में बताना था, हम 50 बता दिए, 50 और बता रहा हूँ, पूरा करके अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 55 नंबर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, तो याद रखिएगा 55 का हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 15 वर्ष तक, ठीक है, सभी हम आपको पढ़ाए हुए थे। 56 नंबर, संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो याद रखिएगा 56 का आपका हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, 56 का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, विवाह शब्द है, तो 57 का याद रखिएगा पुल्लिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 58 नंबर, बोला था कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है, तो 58 का याद रखिएगा कि हो जाएगा करण कारक, डी हो जाएगा। 59 नंबर, रात शब्द का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा कि दिन हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर,
साठ बोला जाएगा शिवालय शब्द कौन समास है, तो 60 का याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास है, इसका सी हो जाएगा। 61 नंबर इतने पास अपने शीर्षक कल संकलन की किस वो कवि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 61 का याद रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 62 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ, तो याद रखिएगा 62 का आपका प्यारे बच्चों प्रयोगवादी, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 63 नंबर आइए रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 63 का याद रखिएगा कि हो जाएगा 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, सी हो जाएगा। 64 नंबर कहीं नहीं कवि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो 64 का याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 65 नंबर क्वेश्चन कौन लेखक का कांगो के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 65 का याद रखिएगा कि हेनरी लापेज, सी हो जाएगा। 66 नंबर द का उच्चारण स्थान क्या है, तो 66 का रखिएगा दंत हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर देखिएगा कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, 67 का याद रखिएगा कि प्रशांत हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 68 नंबर निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा 68 का आपका हो जाएगा नी प्लस आधार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 69 नंबर क्वेश्चन रक्षा बंधन कौन संज्ञा है, तो याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर बोला जाएगा गुस्सा शब्द क्या है, तो याद रखिएगा कि पुलिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा 71 नंबर बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, थे 71 का याद रखिएगा कि बातचीत के जरिए, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन 72 बोला जा रहा है बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किसका है, तो 72 का याद रखिएगा कि उसने कहा था, डी हो जाएगा। 73 नंबर दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य है, तो 73 का याद रखिएगा कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 74 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 74 का याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर, सी हो जाएगा। 75 नंबर रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, तो 75 का याद रखिएगा कि लेखक ने, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 76 नंबर एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो 76 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा भगत सिंह, सी हो जाएगा। 77 नंबर वसुधा राभोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो 77 का याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे आइए 78 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी की झोपड़ी को डैक्स ने जला दिया था, तो 78 का याद रखिएगा कि एमन साहब के कर्मचारियों ने, सी हो जाएगा। 79 नंबर से सरीमान ताल का जल कैसा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका हो जाएगा स्थिर है, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 80 नंबर क्वेश्चन 80 बोला जा रहा है सिपाही की मायकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो 80 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों की सूत काटती है, ठीक है, ये हो जाएगा। 81 नंबर सिपाही की मायकांकी कथा वस्तु है, तो 81 का याद रखिएगा कि निम्न मध्य वर्ग की है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, यहाँ पर आपका 82 नंबर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य की किसके द्वारा लिखा गया है, तो 82 का याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा 83 नंबर 83 का नोट कर लीजिएगा आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। 84 नंबर नावर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 84 का याद रखिएगा कि जियनपुर में, ए हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। 85 नंबर बोला जा रहा है क्या नाभादास जी किस धाम के संत थे, धारा के संत थे, तो 85 का रखिएगा कि वैष्णव दर्शन के, सी हो जाएगा। 86 नंबर नाभादास किसके शिष्य थे, 86 का याद रखिएगा कि अग्रदास के, सी हो जाए, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 87 नंबर, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो 87 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलम में, ठीक है, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 बोला जा रहा है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 88 का याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1904 में, डी हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर, जा हाँ, घास में दुबक आकाश किसकी रचना है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 90 नंबर, ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ठीक है, तो 90 का याद रखिएगा कि बी हो जाएगा कारा अधीक्षक। 91 नंबर, अनुभव शब्द है, 91 का हो जाएगा पुलिंग है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल 100% रियल पेपर बताया हूँ, ठीक है। 92 नंबर, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? 92 का सी हो जाएगा तीर्थ पुरुष समास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही हम बताएं, इस सब का आंसर आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे पास है, उसके लिए चिंता नहीं लेने का, ठीक है। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर भी जल्द ही अपलोड करूंगा, पॉलिटिकल साइंस सभी पेपर का जल्द ही हम सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।